रसायन शास्त्र कक्षा 12 में अध्याय 2 विलयन यानी सॉल्यूशन पर आज हम आपको टेस्ट के प्रश्न दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में इस इकाई के जो निर्धारित अंक हैं वो है 5 अंक। इस टेस्ट पेपर में जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रश्न बैंक है उसके तो प्रश्न हैं ही सही, उसके अलावा भी अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने दिए हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और आपके लिए उपयोगी होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को घर बैठ करके आराम से हल कीजिए। सबसे पहले 2 अंक के प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न 1 है, इसमें मोल प्रभाज या मूल अंश को समझाइए, यानी यहाँ पे मोल प्रभाज की परिभाषा लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, मोलरता को परिभाषित कीजिए। देखिए, जब भी आपको परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा के साथ साथ उसका एक सूत्र भी लिख दें तो अच्छा रहेगा। नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, यहाँ भी आपको नॉर्मलता की परिभाषा और नॉर्मलता का सूत्र भी लिखना है। नेक्स्ट है, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म की यहाँ पर आपको परिभाषा लिखना है। फिर है अर्ध पारगम्य झिल्ली की परिभाषा लिखना और उदाहरण भी दीजिए। पीपीएम का पूरा नाम क्या है और इसकी परिभाषा भी लिखिए। फिर मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। स्थिर क्वांथी मिश्रण, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कंसेप्ट है और इस पर भी प्रश्न आता है। इनके उदाहरण दीजिए। क्वथनांक के उन्नयन की परिभाषा लिखना है। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हो। प्रश्न 10, कुछ आपको इस प्रकार से रीजनिंग क्वेश्चन भी तैयार करना चाहिए, जैसे समुद्री गोताकार के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस क्यों मिश्रित की जाती है। वही वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो होती है लेकिन हमने हीलियम को भी मिश्रित किया है, तो उसका क्या कारण है, आपको 2-3 लाइन में इसको समझाना होता है। तो ये जो प्रश्न हैं उनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, परीक्षा में भी समय है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 अंक के प्रश्न, यानी इसमें आपको थोड़ा सा कुछ ज्यादा लिखना होगा। जैसे पहला है परासरण, परासरण दाब और संपरासरण विलयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप इनकी परिभाषा लिखिए, एक एक उदाहरण भी दे दें। प्रश्न क्रमांक 2, आदर्श अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। 3 अंतर लिखने के बाद यहाँ पर भी आदर्श विलयन अनादर्श विलयन का आप उदाहरण देंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। फिर है शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए, जबकि उसका आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर वेट H2O का दिया है 18। फिर प्रश्न क्रमांक 4, परासरण दाब क्या है। परासरण विसरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर परासरण दाब अलग से लिखेंगे और परासरण विसरण में फिर अंतर देंगे। प्रश्न क्रमांक 5, हेनरी का नियम लिखकर उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो 3 अंक में ये इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम लिखिए। तो यहाँ राउल्ट का नियम क्या है और केवल उसका व्यंजक लिखना, प्रतिपादन नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 7, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलता निर्धारित कीजिए या ज्ञात कीजिए यदि 40 ग्राम NaOH को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। तो सूत्र रख करके, सूत्र में मान रख करके और आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 8, मोललता और मोलरता में कोई 3 अंतर लिखिए। ये भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 9, 5% ग्लूकोज के विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये इसको आप 27 पढ़ेंगे, 270 नहीं ना, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब क्या होगा यदि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 है और R का मान 0.0821 है। प्रश्न क्रमांक 10, परासरण का के 3 जैविक महत्व लिखिए। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करें तो और अच्छा होगा, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है उसमें और भी प्रश्न यदि आ जाते हैं तो वो आपके लिए, जब प्रैक्टिस रहेगी तो आपको उसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन प्रश्नों को घर बैठ करके और आराम से लिखें।
चेक करें, अपने शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करें। थैंक यू।